हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर। काफ़ी टाइम से हमने डिस्कस नहीं किए हैं और लास्ट वीडियो थी 1 से 15 अक्टूबर की। आज की इस वीडियो में हम 15 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। 15 से लेकर के 8 नवंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स थे ना इंपॉर्टेंट, मैंने सारे इसमें कंपाइल किए हुए हैं। आवाज़ के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के इस डिस्कशन को पहले क्वेश्चन के साथ। हिमाचल प्रदेश में लेसर नोन टूरिस्ट स्पॉट यानी कि कम जाने जाने वाले पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की गई है चंबा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा? तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर है यहाँ पर चंबा अचंबा। चंबा एक नई पहल है जो चंबा एडमिनिस्ट्रेशन यानी चंबा प्रशासन ने शुरू की है, ताकि चंबा में जितने भी कम जाने जाने वाले प्लेसेस हैं लेकिन जिनमें टूरिज्म का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है, उनको प्रमोट किया जा सके। आप लोगों को पता ही है कि एक चलो चंबा कैंपेन शुरू हुआ था 2021 में। 2021 में एक चलो चंबा कैंपेन शुरू हो गया था किया गया था। चलो चंबा कैंपेन के तहत ही इस चंबा ए चंबा इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। ये जो इनिशिएटिव है ये बेसिकली दो चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देगा, फोकस करेगा। सबसे पहले तो है कि चंबा के लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो किस तरह से है। सेकंड, यहाँ के जो नेचुरल लैंडस्केप्स हैं वो किस तरह से हैं। आप लोगों को पता ही है कि चंबा जो है काफी खूबसूरत है, इसकी वादियां काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो इस इनिशिएटिव का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि चंबा का जो भी रिच कल्चरल हेरिटेज है यानी कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, ग्लोरियस हिस्ट्री है, गौरवशाली इतिहास इसका रहा है, वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट्स हैं। वर्ल्ड फेमस है क्योंकि आप लोगों को पता है कि इनको जीआई टैग भी दिया गया है, जैसे कि चंबा का रुमाल हो गया चंबा चप्पल हो गई। ये वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट्स है। यहाँ के फेयर्स, फेस्टिवल्स, ट्राइबल लाइफस्टाइल कैसा है, ट्रेडिशनल अटायर, नेचुरल ब्यूटी, वैलीज, रिवर्स, लेक्स और इसकी जो खूबसूरत वन वन्य जीवन है वो सारा फोटोग्राफ्स और शॉर्ट फिल्म से दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो चंबा इनिशिएटिव है बेसिकली ये शॉर्ट फिल्म्स और फोटोग्राफ्स के थ्रू चंबा की ब्यूटी को बताएगा। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा हमारा? इससे ये फायदा होगा कि चंबा में जो भी टूरिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं लोकल लेवल पे वो बढ़ेंगी। बिकॉज जब लोगों को चंबा के बारे में पता चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, इस इनिशिएटिव में आएंगे, यहाँ पे विजिट करेंगे। चलो चंबा कैंपेन की अगर मैं बात करूँ ना तो ये जो चलो चंबा कैंपेन है इसे 2021 में शुरू किया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन एम था, उसका भी यही था कि चंबा में जो एक इमेंस टूरिज्म पोटेंशियल है यानी कि बहुत ज्यादा जो पर्यटन का पोटेंशियल है चंबा डिस्ट्रिक्ट में उसको बताना है लोगों को। और अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस, ऐसी बहुत ही खूबसूरत वैलीज हैं, वादियां हैं जो है तो बहुत खूबसूरत लेकिन उनको इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है। लोगों को पता नहीं है कि ये भी टूरिज्म की दृष्टि से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आप लोगों को पता ही है कि जो चंबा है वो हमारे 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं? बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, मतलब वहां पे लोग पॉवर्टी में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं। इन लोगों के पास जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो बहुत ज्यादा कम है। ये नीति आयोग का एक पार्ट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का ही एक पार्ट है। तो चंबा जो है हमारा, वहां पे बेशक लोगों के पास मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बहुत कम है लेकिन बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये रिच है बायोडाइवर्सिटी में, जैव विविधता में। इसके साथ ही जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो भी यहाँ पर ज्यादा है। रिच ओल्ड हिस्ट्री है इसकी, कल्चर और क्राफ्ट में अगर हम देखें तो ये जो सारी चीजें हैं इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाएगा ताकि जो एक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की कमी है यहाँ पर वो टूरिज्म से उसको पूरा किया जा सके। नेक्स्ट आ गया हमारा, Who among the following was given महाराजा दाहिर सेन सप्त सिंधु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसेंटली? तो ये आपको दिया गया था निर्मल ठाकुर को महाराजा दाहिर सेन सप्त सिंधु लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। किस चीज के लिए दिया गया इनको? एक्सेप्शनल वर्क इन एजुकेशन। एजुकेशन में इनका एक्सेप्शनल वर्क रहा है। लिटरेचर, सोशल वर्क में सप्त सिंधु फाउंडेशन न्यू दिल्ली है, एक सप्त सिंधु फाउंडेशन न्यू दिल्ली, इन्होंने ये अवार्ड इनको दिया है।
Which district has ranked most unsafe in हिमाचल प्रदेश रिसेंटली? हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला सबसे असुरक्षित स्थान पर है? इसका आंसर देती बार मुझे स्पेशली बहुत बुरा लग रहा है, बिकॉज ये मंडी है, मेरा होम टाउन। ठीक है, अब मंडी के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई मंडी को एक सेफ बनाओ, ताकि नेक्स्ट बार जो रैंकिंग्स आएंगी ना, तो उसमें ये बोलने को हो कि मंडी जो है वो सबसे ज्यादा सेफ डिस्ट्रिक्ट है। मंडी में 2023-24 में मैं बात करूं तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप और मॉलेस्टेशन के केसेस आए हुए हैं। अब ये तो हमने बात कर ली कि मोस्ट अनसेफ कौन है, सबसे ज्यादा सेफ कौन है? सबसे ज्यादा सेफ है आपका लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति में बीते साल में एक भी रेप नहीं पाया गया है, नो रेप, और सिर्फ एक सिंगल केस पाया गया मॉलेस्टेशन का। तो सबसे ज्यादा सेफ डिस्ट्रिक्ट आपका हो गया लाहौल स्पीति। ये तो हमने बात की पर डिस्ट्रिक्ट की, लेकिन अगर मैं ओवरऑल रेट की बात, क्राइम रेट की बात करूं जो विमेन के अगेंस्ट हो रहे हैं पूरे स्टेट में, तो बीते साल में वो डिक्रीज हुए हैं, उनमें कमी देखने के लिए मिली है। पूरे स्टेट की बात करूं अगर ओवरऑल, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप विल बी ऑर्गेनाइज्ड? प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कहां पर ऑर्गेनाइज की जाएगी? कांगड़ा में की जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, बीर बिलिंग कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग के लिए प्लेस है जो जाना जाता है। 4 नवंबर से लेकर के नवंबर 10 तक ये करवाया जाएगा, नवंबर 10 तक ये करवाया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? हमारे जो स्टेट का टूरिज्म सेक्टर है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया, What is cost of बिजली महादेव रोपवे that was in news recently? बिजली महादेव रोपवे अभी न्यूज में था हाल ही में। क्यों? क्योंकि इसका जो काम है ना वो शुरू किया जा गया है। पहले लोग अपोज कर रहे थे कि भाई बिजली महादेव का काम नहीं होगा, लेकिन अब इसका काम शुरू किया गया है और इसकी जो कॉस्ट है वो है 284 करोड़ रुपीस। लगभग ये 2.4 किलोमीटर का ये रोपवे है। कुल्लू पिरडी टू महादेव ये जाएगा। ठीक है, पिरडी टू बिजली महादेव तक ये जाएगा। अब इसकी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो ये आपकी है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। ठीक है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, ये इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। Which of following district has highest number of TB cases? टीबी के हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस कहां पर है? कांगड़ा में है। कांगड़ा में सबसे ज्यादा है, कितने हैं? 2322, ये आपके कांगड़ा में है। लीस्ट कहां पर है? सबसे ज्यादा कमी कहां है? तो ये है आपकी लाहौल एंड स्पीति में। ठीक है, सबसे ज्यादा सेफ डिस्ट्रिक्ट है, सबसे कम बीमारियां हैं, तो रहने के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, अब हाँ अपॉर्चुनिटीज भी कम है भाई, ये भी कह सकते हैं इसमें, है ना। तो वेरियस इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं। अच्छा पहले ये जान लो कि टोटल टीबी पेशेंट्स कितने हैं हिमाचल में। अभी देखें हम तो लगभग 13,000 जो है वो टोटल टीबी पेशेंट है हिमाचल प्रदेश में, और कांगड़ा में जो है वो सबसे ज्यादा है। रिसेंटली हमने करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि सीएम ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, मेरी टीबी की कहानी। मेरी टीबी की कहानी एक इनिशिएटिव है जिसमें टीबी के जो टीबी के साथ जो भी स्टिग्मास एसोसिएटेड हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, और उनके बारे में लोगों को बताया जाएगा, और ऐसा ये इसका सेकंड फेज लॉन्च करने वाला है हिमाचल प्रदेश। पहला ऐसा स्टेट बन गया था। अब वेरियस जो इनिशिएटिव है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या लिए गए हैं हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि इनिशिएशन ऑफ एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, कि पूरे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में कितने एक्टिव केसेस हैं। हर संडे को जो आशा वर्कर्स होती हैं वो इसके बारे में पता करती है, तो इस तरह के कैंपेन चलाए गए हैं। सेकंड, केमिस्ट के साथ, या फिर अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज तो उनमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश आ जाती है। केमिस्ट के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश सोशल मीडिया कैंपेन्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, इन सबको टीबी अवेयरनेस कैंपेन में लाया गया है। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। अब इसके साथ ही 8 डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में जिनको की सिल्वर मेडल मिला है, क्योंकि 40% रिडक्शन देखी गई टीबी के केसेस में। 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन्हें ब्रॉन्ज मिला, और क्योंकि वहां पर 20% रिडक्शन देखी गई टीबी के केसेस में। ठीक है,
Who is author of book anthology of poems on Himachal deities and shrines launched recently? एक किताब लॉन्च की गई है एंथोलॉजी ऑफ पोइम ऑन हिमाचल डेटीज एंड श्राइन्स। तो इसके जो ऑथर हैं वो डॉक्टर रोशन लाल शर्मा हैं, प्रोफेसर हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर जो भी हिमाचल प्रदेश के देवी देवता हैं, पहाड़ियों में रहते हैं, उनके बारे में किस तरह से स्टोरीज हैं, किस क्या क्या मिथ एसोसिएटेड हैं, वो सब इन्होंने इस बुक में बताया हुआ है। हु इज लेक मैन ऑफ इंडिया? हिमाचल के पर्सपेक्टिव में ये न्यूज में क्यों थे? हमारे लेक मैन ऑफ इंडिया आनंद मलिगावड़, इनको कहा जाता है लेक मैन ऑफ इंडिया। ये हिमाचल के पर्सपेक्टिव में इसलिए न्यूज में थे क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश की जो डल लेक है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो सूख चुकी है। वहां पर पानी का रिसाव हो रहा है, लीकेज हो रही है, तो उसको रिजुविनेट करने के लिए अभी आनंद मलिगावड़ जी की मदद ली जा रही है और अभी ये मिलकर के एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि ताकि जो डल लेक है उसके सूखने को हम बंद कर सकें। तो अभी इन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला है, इनकी फाइंडिंग्स कुछ इस तरह से निकली है कि डल लेक का जो 70% पार्ट है ना वो अनअफेक्टेड है, उसमें कोई भी किसी भी तरह की लीकेज नहीं हो रही है, लेकिन जो 30% पार्ट है उसमें लीकेज हो रही है। तो इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि जो भी लीकेज वाला पार्ट है उसे सेपरेट किया जाए और जहां पर लीकेज नहीं हो रही है उसे अलग से सेपरेट किया जाए। ठीक है, What is total fertility rate in हिमाचल प्रदेश in current scenario? हिमाचल प्रदेश के करंट सिनेरियो में टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? तो ये आपका है 1.7%। ये जो है वो कंसिस्टेंटली गिर ही रहा है। अगर मैं बात करूं 2015-16 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था 2015-16 में, उसमें कितना पाया गया था ये टोटल फर्टिलिटी रेट? उसमें इसे पाया गया था 1.9%। ठीक है, अब ये इससे गिर करके अभी कितना आया है 2019-21 के सर्वे में 1.7%। तो ये गिर रहा है। हिमाचल प्रदेश में लोएस्ट TFR है कंट्री में, लोएस्ट TFR। और क्योंकि जो लिटरेसी है ना वो विमेन में बढ़ रही है, जागरूकता और साक्षरता विमेन में बढ़ रही है, इसकी वजह से यहाँ पर ये कम आया है। 2011 के सेंसस में हिमाचल प्रदेश में कितनी साक्षरता दर थी विमेंस की? तो 75.9% थी। अभी की बात नहीं कर रहे हैं, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। In which of the following district Himachal's first trauma center was inaugurated recently? हिमाचल प्रदेश में जो पहला ट्रॉमा सेंटर है उसे कहां पर इनॉग्रेट किया गया था? तो ये आपका इनॉग्रेट किया गया है डिस्ट्रिक्ट शिमला के IGMC में। इसकी जो कॉस्ट है वो है आपकी 33 करोड़। इससे क्या फायदा होगा? ट्रॉमा सेंटर बना करके जो स्टेट की इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, मजबूती दी जाएगी और जो भी क्रिटिकल सिचुएशन में पेशेंट्स होते हैं ना उनको एक इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाएगी। Which university's All India Coordinated Research Project on Honeybees and Pollinators has bagged the Best AICRP Research Center Award recently? किस यूनिवर्सिटी की जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है हनीबीज में, उनको बेस्ट AICRP रिसर्च अवार्ड दिया जाएगा? तो ये है आपके डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इनको दिया जाएगा। ठीक है, Which of the following will become state's first संस्कृत विलेज? स्टेट का पहला संस्कृत विलेज किसे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका मसोत में। मसोत कहाँ है? ये आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। कांगड़ा में जो परागपुर है उसके पास है, ये परागपुर के पास। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है संस्कृत विलेजेस को बनाने के लिए। और हिमाचल, एक और फैक्ट आप लोग याद रखो कि हिमाचल प्रदेश ऐसा सेकंड स्टेट बन गया है जिन्होंने की संस्कृत को एक सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। कब? साल 2019 में। How much subsidy government will provide under Chief Minister कार फिशरी योजना to promote fish farming? फिश फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए कि चीफ मिनिस्टर कार फिशरी योजना के तहत कितनी सब्सिडी दी जा रही है? तो ये आपकी दी जा रही है 80% की सब्सिडी दी जा रही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी यूथ के अमंग। इससे रिलेटेड मिनिमम जो पॉन्ड साइज होना चाहिए ना वो कितना होना चाहिए? 500 स्क्वायर मीटर्स का पॉन्ड साइज होना चाहिए, वो जरूरत है इस समय की।
ठीक है, चीफ मिनिस्टर कार्प फिशरी योजना के तहत। हिमाचल प्रदेश में जो कार्प फिश फार्म्स हैं वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में जो कार्प फिश फार्म है वो आपके जैसे बिलासपुर के देओली में कार्प फिश फार्म है, मंडी के अलसू में भी कार्प फिश फार्म देखने के लिए मिल जाएगा, कांगड़ा में मिल जाएगा, फिर सुल्तानपुर में आपको लोगों को मिल जाएगा। Which state has become first to computerize the cooperative societies? cooperative societies को कंप्यूटरीकृत करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। इससे क्या मदद मिलेगी हमें? इससे ये मदद मिलेगी कि जो भी रिस्क ऑफ इरेगुलरिटीज होता है, यानी कि अनियमितता बरतने का जो खतरा होता है वो खत्म हो जाएगा, और इसके साथ ही जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ेगी। ठीक है, कंप्यूटरीकृत करने से ट्रांसपेरेंसी काम की बढ़ेगी। In which district दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क इज सिचुएटेड? दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? ये आपका कांगड़ा में, कांगड़ा के बनखंडी में। काफी समय से पढ़ते आ रहे थे कि भाई जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर बनने जा रहा है, तो ये बनखंडी में बनने जा रहा है। बनखंडी जो है आपका देहरा गोपीपुर वाले एरिया में आता है। ठीक है, अब इसकी जो कॉस्ट है ना वो बड़ी ज्यादा डिस्प्यूटेड है। इसकी जो एंटायर प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 619 करोड़ रुपए है। पहले ये बड़ी डिस्प्यूटेड थी जब ये आया था कि जूलॉजिकल पार्क बनेगा, कई जगह 250 करोड़, कई जगह 300 करोड़, कई जगह 350 करोड़। बट अभी जो फाइनल इसकी कॉस्ट है पूरे प्रोजेक्ट की वो आपकी है 619 करोड़ रुपए। इसका जो शुरुआती फेज है ना अभी 230 करोड़ रुपए का है, 25 हेक्टेयर में जिसे बनाया जा रहा है। ये जो दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क है ये भारत का पहला IGBC सर्टिफाइड है। भारत का, हाँ, हिमाचल का नहीं, भारत का पहला IGBC सर्टिफाइड और इको फ्रेंडली जूलॉजिकल पार्क है। ठीक है, ये जूलॉजिकल पार्क है, इसके साथ ही ये एक तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ है, उसको भी कंजर्व करेगा, उसको भी प्रिजर्व करेगा। स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज है इनके पास, और इनका जो फोकस है वो लोकल बायोडाइवर्सिटी को, लोकल जैव विविधता को प्रिजर्व करना है। तो इसके लिए ये भारत का जो भी वन वन्य जीव को प्रिजर्व करने के एफर्ट्स हैं उनको तो कंट्रीब्यूट करेगा ही, उनको तो योगदान देगा ही कि बायोडाइवर्सिटी को बचा रहा है। इसके साथ ही ये टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक, घरेलू और जो इंटरनेशनल, नेशनल टूरिस्ट है उनको भी ये अट्रैक्ट करेगा। अब आप लोगों को पता है कि जो कांगड़ा है ना वो एक तरह से लीडिंग एग्जाम्पल दे रहा है आपका सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ। हमारे जो अभी के CM हैं वो बनाना चाहते हैं कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल। ठीक है, IT हब भी वो कांगड़ा में ही बनाना चाहते हैं। टूरिज्म कैपिटल धर्मशाला में कन्वेंशन सेंटर बन रहा है आपका। बनखंडी में जो ये जूलॉजिकल पार्क है लगभग बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से जो कांगड़ा है वहां पे फोकस किया जा रहा है। हमारा जो गग्गल का एयरपोर्ट है उसको भी एक्सपांड किया जाएगा। तो कांगड़ा को एक तरह से एफर्ट किए जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके और इसे एक टूरिज्म कैपिटल बनाया जा सके, कांगड़ा रीजन को। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट अ ब्रीडिंग सेंटर इज एस्टेब्लिश्ड टू सपोर्ट चमुर्थी हॉर्सेस प्रिजर्वेशन। चमुर्थी हॉर्सेस के संरक्षण की सहायता के लिए किस जिले में एक प्रजनन क्षेत्र को स्थापित किया गया है? तो ये आपका किया गया है लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में एक जगह है जिसका नाम है लारी। लारी में ये प्रजनन सेंटर, ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है। और जो चमुर्थी घोड़े हैं ना उनको शिप ऑफ कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। इनका जो नंबर है वो लगभग 2000 है अभी, और ये आपके लाहौल स्पीति के पिन वैली में है। ठीक है, इस वाले एरिया में, यहाँ पे लाहौल स्पीति के पिन वैली में है ये। पिन वैली में ये पाए जाते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर लावी फेयर हुआ था तो मेन अट्रैक्शन इनको माना जाता है लावी फेयर की। ये जो लावी फेयर है एक तरह से एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ताकि जो इन घोड़ों की ये जो ब्रीड है इनको प्रमोट किया जा सके। लावी फेयर की हम बात करें ना तो ये एक इंटरनेशनल फेयर है। कहाँ पर ये मनाया जाता है? रामपुर बुशहर शिमला में मनाया जाता है। एक ट्रेड ट्रीटी हुई थी बुशहर के राजा और तिब्बत के राजा के बीच में 17th सेंचुरी में।
तब से इसे मनाया जाता है। बुशहर के राजा कौन थे उस समय पर? केहरी सिंह थे। ठीक है, तो उस समय से अब तक के लिए इस लावी फेयर को मनाया जाता है। लावी जो है ट्रेडिंग सेंटर था, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। किन्नौर के जो ये बुशहर है, तिब्बत है, लद्दाख है, अफगानिस्तान, इनके बीच में जो एक ट्रेड होता था, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर था। ये जो चामुर्थी घोड़े हैं ना, तिब्बत में एक रीजन है जिसका नाम है चुमुर। ठीक है, एक चुमुर रीजन है तिब्बतन एरिया में, वहां से इनका ओरिजिन हुआ है, वहीं से ये ओरिजिनेट हुए हैं। तिब्बत से ही ये स्पीति में लाए गए थे इंडो तिब्बतन ट्रेड के समय पर। हाउ मेनी मॉडल सोलर विलेजेस विल बी डेवलप्ड इन हिमाचल प्रदेश अंडर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने सोलर विलेजेस यहाँ पर बनाए गए थे? तो ये आपके बनाए गए थे टोटल 12। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये बनाए गए थे और इनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया था? इनके लिए क्राइटेरिया रखा गया था कि विलेजेस जिनमें 2000 की पॉपुलेशन हो और जो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को यूज करने के लिए, वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो आपका इनिशिएटिव है ना, ये सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए बेसिकली शुरू किया गया है। यानी कि जो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना है, इसे बेसिकली जो सोलर एनर्जी है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसके लिए जो विलेजेस हैं उनको सेंट्रल फाइनेंस भी मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 करोड़ की फाइनेंशियल हेल्प इनको सेंटर की तरफ से मिलेगी। ये स्कीम रन करेगी आपकी 2026-27 तक ये स्कीम आपकी यहाँ पर रन करेगी। अब किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा विलेजेस को कि भाई वो है भी स्कीम के अंतर्गत या नहीं? डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होगी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होगी डीएलसी, वो आइडेंटिफाई करेगी विलेजेस को कि वो इसके अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। इससे एक ये भी फायदा हो जाएगा कि हर घर जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट पत्थर मेला इज हेल्ड रिसेंटली? पत्थर का मेला कहां पर मनाया जाता है? शिमला में मनाया जाता है। शिमला के हलोग में, धामी में एक रीजन पड़ता है हलोग, वहां पे ये पत्थर का मेला मनाया जाता है। दिवाली के एक दिन बाद इस मेले को मनाया जाता है। एक्चुअली ये जो मेला है ना, बेसिकली 300 साल पहले शुरू किया गया था। उस समय पर ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी कि इंसानों की बलि दी जाती थी। तो जो इंसानों की बलि है उसको रोकने के लिए ये शुरू किया गया था मेला। अब इसमें क्या करता है, एक जो जनसाधारण होते हैं उनकी एक टीम होती है और एक जो रॉयल फैमिली होती है उनकी टीम होती है। लोग एक दूसरे के ऊपर पथराव करते हैं। अगर किसी के सिर से भी कहीं से भी खून निकलता है ना, तो उस खून का एक टीका जो है वो देवता को लगा दिया जाता है। तो बेसिकली अब ह्यूमन सेक्रीफाइस नहीं किया जाता है, बस खून का एक टीका देवता को लगाया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा रह जाता है, वो करंट अफेयर है। वैसे तो हम बड़े पुराने करंट अफेयर में उनको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी ये रिसेंटली फिर से न्यूज में आया था कि हिमाचल प्रदेश का जो पहला है, हिमाचल प्रदेश का नहीं, वर्ल्ड का पहला, वर्ल्ड्स फर्स्ट जियोथर्मल सीए स्टोर कहां पर बनाया जा रहा है? हिमाचल के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है विश्व का पहला जियोथर्मल सीए स्टोर। तो ये आपका बनाया जा रहा है यहाँ पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नौर में एक जगह है टपरी, यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। अब ये जो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर जियोथर्मल टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज किया जाएगा और इसके लिए एक एमओयू भी साइन किया गया है। आइसलैंड के साथ एक एमओयू साइन किया गया है। तो ये थे हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अक्टूबर 15 से लेकर के 8 नवंबर तक की। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।